आज के इस वीडियो में हम आईपीओ के बारे में जानने वाले हैं, है ना। तो हम इसको एकदम सीरियल वाइज समझेंगे। आईपीओ सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आईपीओ क्या है। दूसरा है कि आईपीओ किसी कंपनी को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, या आईपीओ से किसी कंपनी को क्या प्रॉफिट होता है आईपीओ आने की वजह से। अगला अब ये समझेंगे कि कोई कंपनी जब आईपीओ इशू करती है तो उसे किस प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। और अगली चीज़ हम ये समझेंगे कि आईपीओ से आप किस तरह से आपका कोई बेनिफिट हो सकता है, या आप किस तरह आईपीओ में शामिल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं, बहुत बेसिक फंडामेंटल मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपके आईपीओ के सारे डाउट, सारी क्यूरी और सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाने वाले हैं। और अगर उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन आपका बनता है तो हम आगे उसको क्लियर करेंगे। सबसे पहली चीज आईपीओ क्या है। देखिए, आईपीओ का सबसे पहले अगर हम इसका फुल फॉर्म समझे तो ये है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब सिंपल सा समझिए आप कि जब कोई कंपनी अपने सामान्य शेयर पहली बार पब्लिक के लिए जारी करती है तो उसे कहा जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या आईपीओ, जिसे सिंपल भाषा में हम कहें, जो आजकल जनरल वर्ड आप अक्सर सुनते होंगे तो आईपीओ शब्द यूज करते हैं इसके लिए। अब सबसे पहली चीज कि किसी कंपनी को क्यों आईपीओ जारी करने की जरूरत पड़ती है, या कोई कंपनी आईपीओ लेकर क्यों आती है। देखिए, जब एक कंपनी को चलाने के लिए, एक बड़ी फर्म को या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए आप भी जानते हैं कि बहुत सारे कैपिटलाइजेशन की जरूरत होती है, बहुत सारी फंडिंग की जरूरत होती है। और जब किसी कंपनी को लगता है कि उसे उसके बिजनेस को एक्सपांड करना है, उसे कुछ क्षेत्रों में और आगे बढ़ना है, या उसे और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत लगती है, तो एक तो रास्ता होता है कंपनी के पास कि वो जाए बैंकों के पास जाए, मार्केट के पास जाए और वहां से कर्ज ले ले, उधार लेकर पैसा लेकर आए और उस फंडिंग से अपने जो भी आगे के गोल्स है या जो भी चीजें वो करना चाहते हैं वो शुरू करें। या फिर सबसे अच्छा तरीका होता है कि क्यों ना उसके लिए शेयर इशू कर दिए जाए या पब्लिक से पैसा इन्वेस्ट करा लिया जाए। इससे कंपनियों को ये बेनिफिट होता है कि पहली बात तो कंपनी की जो फंडिंग की जरूरत होती है वो पूरी हो जाती है, और दूसरा ये बेनिफिट होता है कि कंपनी को किसी भी प्रकार की लायबिलिटी इकट्ठी नहीं होती, या कंपनी को किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट मार्केट में पे नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो मार्केट से वो अपनी कुछ इक्विटी शेयर, अपनी जो भी इक्विटी बेचती है उस इक्विटी के बिहाफ में उसे मार्केट से पैसा मिल जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि आईपीओ कोई नई टर्म है या पहली बार मार्केट में ऐसी चीजें आप सुन रहे होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर इंडिया की हम बात करें तो हमारी इंडिपेंडेंस के बाद, हमारी आजादी के बाद, हमारे आजाद भारत का जो पहला आईपीओ इशू किया था वो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किया था, जो धीरूभाई अंबानी के थ्रू रिलायंस ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार अपना आईपीओ जारी किया था। लेकिन जैसे जैसे आपको भी पता है कि चीजें बढ़ती है तो कई सारी उसमें चैलेंजेस होती है, कई सारी दिक्कतें भी आती है। तो 2005 के अंदर पहला आईपीओ स्कीम हुआ था, जिसमें बहुत सारे डीमैट अकाउंट्स के थ्रू बहुत सारी फंडिंग करी गई थी और बहुत सारी चीजें, उसमें बहुत सारे फ्रॉड्स हुए थे, जिसके लिए बाद में ऑपरेशन क्लीन अप चलाया गया और कई सारी चीजें उसमें सुधार किया गया। फिर उसके बाद सेबी ने जिम्मेदारी संभाली और बहुत सारी चीजें ठीक हो गई उसके बाद। और आपने पिछला आईपीओ का रिस्पॉन्स देखा ही है, जो जोमेटो के लिए जनता ने जितना रिस्पॉन्स किया था कि एक लॉस मेकिंग कंपनी जो इतने घाटे में जा रही है, उसके बावजूद भी जनता ने इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया था आईपीओ को लेकर। और अब एक और बड़ा आईपीओ हिंदुस्तान के अंदर आने वाला है, जो नेक्स्ट 2-3 दिनों के अंदर आप 4 तारीख को देखेंगे। तो 4 तारीख के दिन LIC, सबसे बड़ी इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज, आज अपना आईपीओ जारी कर रही है, जिसमें वो अपने कुछ शेयर्स, अपने कुछ इक्विटी सेल करने वाली है और पब्लिक के लिए ऑफरिंग करा है उन्होंने। अब हम ये समझते हैं कि देखिए, जब कोई कंपनी आईपीओ अपना लॉन्च करती है या अपना आईपीओ जारी करती है तो उसे किस तरीके से, किस प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले तो कंपनी को इंटरनल प्रोसेस होती है, जहां खुद समझना पड़ता है कि उसे किन किन सेक्टर्स के लिए फंडिंग की आवश्यकता है, वो अपनी कितनी इक्विटी सेल करने वाले हैं, अपनी कितनी इक्विटी वो मार्केट में जारी करेंगे, उसके बिहाफ में वो कितने शेयर्स इशू करेंगे, शेयर की प्राइसेस क्या रखी जाएगी। इस तरीके की बेसिक चीजें सबसे पहले वो तैयार करते हैं। उसके बाद उन्हें एक निवेशक बैंक की जरूरत होती है, साथ ही वो एक अंडर राइटर रखते हैं, जिनका काम होता है उन शेयर्स को मार्केट के अंदर लेकर जाना, उन मार्केट के अंदर सेल करना, उनके पब्लिसिटी करना, उनको बेचने की जिम्मेदारी उनकी होती है। उसके बाद एक फाइल बनाकर तैयार की जाती है, जो सेबी को भेजी जाती है। सेबी पूरी उसकी जांच करता है, पूरी सारी चीजों को एनालाइज करता है, सारी चीजें समझता है। जब उसको सारी चीजें क्लियर होती है तो तब सेबी कहीं ना कहीं उसके ऊपर अथॉरिटी जारी करता है। अब देखिए कि आईपीओ को लेकर पिछले कुछ कंपनियों में जो इंटरेस्ट दिखाया लोगों ने, तो उस तरह आगे भी चीजें बढ़ने वाली है। तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, अगर आप भी आईपीओ के थ्रू या कोई कंपनी अपना आईपीओ जारी करती है जिसमें आप शेयर खरीदना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है। आपको सबसे पहले तो कंपनी का बैकग्राउंड चेक कर लेना है, भैया कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रही है, पिछले साल कंपनी ने कितना प्रॉफिट दिया है, कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन कितनी है, या वो जितनी वैल्यूएशन सेल कर रहे हैं क्या वास्तव में कंपनी की उतनी वैल्यूएशन है भी या नहीं, या वो जितनी इक्विटी अपनी बेच रहे हैं क्या उनका वैल्यूएशन
वैल्यूएशन सही तरीके से किया गया है, आप इनकी सबसे पहले जांच करें। आप ये देखें कि क्या कंपनी आगे कुछ सालों में क्या आपके शेयर का सही वैल्यूएशन दे पाएगी, या जितना पैसा आप निवेश कर रहे हैं क्या उसके बिहाफ में आपको एक अच्छा रिटर्न मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। आप इनकी जांच करें, उसके बाद ही आप डिसाइड करें कि आप उसको उस कंपनी का आईपीओ लेना है या नहीं लेना है। आपको फ्यूचर का समझना है, या आपको ये जानने की जरूरत होती है कि जो कंपनी जिस उद्देश्य से या जिस पर्पस के लिए पैसा अपनी इक्विटी सेल कर रही है, जितना पैसा इकट्ठी कर रही है, क्या वास्तव में उस चीज को वो करेंगे या नहीं करेंगे। बेसिक चीजें आपको जान लेना चाहिए, उसके बाद ही किसी आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए। अभी रिसेंटली एक आईपीओ लॉन्च होने वाला है LIC का, जो 4 तारीख के दिन लॉन्च करेगी कंपनी। और एक चीज और समझिए, जब कोई कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है तो उसका पीरियड बहुत छोटा होता है, मिनिमम 3 डेज मैक्सिमम 10 डेज, इसके बीच में ही कोई कंपनी इतने दिनों का अपना आईपीओ जारी करती है। इसके बीच में जो लोग उसके शेयर खरीद लेते हैं वो शेयर्स की अलॉटमेंट होती है, उसके बाद जब आईपीओ बंद हो जाता है उसके बाद उनको शेयर की अलॉटमेंट्स कर दी जाती है। अब कुछ चीज़ें और है इसके अंदर जो आपको समझने की जरूरत है कि 2 तरीके से शेयर्स जनरली जब आईपीओ में शेयर्स आते हैं तो उन्हें 2 तरीके से अलॉट किया जाता है। एक तो होता है रेट कैसे तय होते हैं ना, तो एक तो होता है फिक्स रेट आईपीओ, जहां पर कंपनी तय करती है मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस खुद कंपनी तय करके देती है कि भैया इतने में मिनिमम और इतने में मैक्सिमम हम इसको कम से कम इतना पैसा हम एक शेयर्स के लिए चार्ज करेंगे, एक लॉट के लिए चार्ज करेंगे, वो खुद तय करके आपको बता देती है। दूसरा होता है बुक बिल्डिंग आईपीओ, जहां पर आईपीओ का रेट पब्लिक तय करती है, जहां पर 20% बैंड अलॉट किए जाते हैं और उसके बाद पब्लिक जिस तरीके से इंटरेस्ट दिखाती है उसके हिसाब से उन शेयर्स की वैल्यूएशन होती है और उस तरह से शेयर की कीमत तय की जाती है। अब कुछ चीज़ें और है जो हमें समझ लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर किसी कंपनी ने अपना आईपीओ जारी किया और अपना एक परसेंटेज तय किया कि भैया इतने % हम कंपनी की इक्विटी के ब्याज में इतने शेयर्स इशू कर रहे हैं। अब कुछ चीज़ें होती है, तो जैसे मान लीजिए किसी कंपनी ने फॉर एग्जांपल 1 लाख शेयर इशू करे, लेकिन 1 लाख शेयर के आईपीओ इशू करने के बाद जो कंपनी के शेयर्स जो गए मार्केट के अंदर या जो पब्लिक ने शेयर्स खरीदे वो सिर्फ 90,000 शेयर खरीदे, तो इसको बोला जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन, है ना, कि मतलब उन्होंने शेयर ज़्यादा इशू करे थे लेकिन उतने शेयर नहीं बिक पाए। लेकिन एक दूसरा केस ये भी है कि अगर मान लीजिए कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे थे लेकिन 1,10,000 खरीदने के प्रपोजल उनके पास ऑलरेडी है, तो इसे बोलता जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन, है ना। यहाँ पर कंपनी को मौका दिया जाता है कि वो कुछ और शेयर्स अलॉट कर सकती है, कुछ और शेयर्स इशू कर सकती है ताकि उन लोगों को भी शेयर्स अवेलेबल हो सके। तो दोस्त आईपीओ को लेकर अगर आप भी चाहते हैं कि यार हमें पैसा निवेश करना है या आप भी आईपीओ को लेकर इंटरेस्टेड है, तो हमने कुछ बेसिक चीज़ें आपको क्लियर करने की कोशिश करी, बेसिक फंडामेंटल हमने आपको समझाए। पर अगर आप आईपीओ में पैसा निवेश करें तो इसको थोड़ा सा जांच ले, परख ले, चीज़ों को थोड़ा सा समझे, उसके बाद ही पैसा निवेश करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी एक कला है, एक तरीके की टेक्निक है, एक तरह की एजुकेशन है, जहां पर सीख कर अगर अपना पैसा निवेश किया जाए तो आपके डूबने का खतरा कम हो जाता है। साथ में आप थोड़ा सा एजुकेट होकर इसको आगे करें तो आप सही जगह पैसा निवेश करके अपने पैसे को कई गुना बढ़ा सकते हैं। दोस्त ऐसे ही नई नई चीज़ें सीखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।